देखिए, अभी जो महाराष्ट्र में बाढ़ आई है, उस बाढ़ में करीब 65 से 68 लाख हेक्टेयर जमीन पर जो किसानों की फसल थी, वो फसल बर्बाद हुई है। कई अलग अलग प्रकार से किसानों का नुकसान हुआ है। कहीं मवेशी बहकर गए हैं, कहीं पर घरों का नुकसान हुआ है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, अलग अलग प्रकार से जमीन उनकी बह गई है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से किसानों का नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने ये निर्णय किया है कि हम लोग किसानों को अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। इस दृष्टि से करीब करीब राज्य सरकार की ओर से 31,628 करोड़ रुपए का एक पैकेज हमने घोषित किया है। इस पैकेज में जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको मदद है, जख्मी है उनको मदद है, जो हॉस्पिटलाइज्ड है उनको मदद है, एक इमीडिएट मदद के रूप में 10,000 रुपया लोगों को है, जो दुकान वाले हैं उनको 50,000 रुपए तक की मदद है। इसमें जो घर गिर गए उनको नए सिरे से घर बनाने के लिए मदद करेंगे। उसके साथ साथ जिनका घर का थोड़ा नुकसान हुआ है, पूरे गिरे नहीं है, उनको भी हम लोग कंपेंसेशन दे रहे हैं। जो मवेशियों को रखने के लिए शेड होता है, उसके लिए भी हम लोग मदद करने वाले हैं। मवेशियों को एनडीआरएफ में अगर वो दूध देने वाला जानवर हो तो उसके लिए 3 जानवरों तक ही कंपेंसेशन दिया जाता है। हमने तय किया कि हम पूरा कंपेंसेशन देंगे, जितने मवेशी उनके एक प्रकार से मरे हैं उतना पूरा उनको हम कंपेंसेशन देंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने कंपेंसेशन देने के लिए जो 2 हेक्टेयर की एक मर्यादा होती है, उसको भी 3 हेक्टेयर करने का निर्णय लिया है। और जो जमीन बहकर जाती है, बह गई है, जो जहां पर अब खेती लायक जमीन नहीं बची, वहां पर सॉइल लाना पड़ता है, मिट्टी लानी पड़ती है। उसके लिए 47,000 रुपया कैश कंपेंसेशन और 3 लाख रुपया नरेगा के माध्यम से हम लोग देने वाले हैं, ताकि वो किसान आने वाले दिनों में वापस सॉइल लाकर अपनी जमीन को रिस्टोर करे और अपनी खेती किसानी को वो शुरुआत कर पाए। इस प्रकार का उनको मदद करने वाले। और इसके साथ साथ हम लोगों ने विशेष रूप से जो क्रॉप कंपेंसेशन है, क्रॉप कंपेंसेशन में करीब करीब हम लोग 17,675 करोड़ रुपया क्रॉप कंपेंसेशन दे रहे हैं, जिसमें एनडीआरएफ के नॉर्म के हिसाब से 8,500 रुपया हेक्टर जो ड्राईलैंड फार्मिंग करते हैं उनके लिए होता है। जहां पर थोड़ी सिंचाई है सीजनल, उनको 17,000 रुपया, और जहां पर सिंचाई उपलब्ध है वहां पर 22,500 रुपया ऐसे एनडीआरएफ के नॉर्म के हिसाब से हम लोग देंगे। लेकिन उसके साथ साथ उन सभी को, चूंकि अब उनकी खरीफ की फसल बर्बाद हुई है, तो ये लोग रबी में वापस फसल ले पाए, इसलिए 10,000 रुपया हेक्टरी ये एक्स्ट्रा कंपेंसेशन हम उनको दे रहे हैं। तो एक प्रकार से अगर हम लोग देखें तो जहां जो इरिगेटेड हमारे फार्मर है उनके लिए जो ये कंपेंसेशन है, ये करीब करीब 32,500 रुपए तक जाने वाला है। इसके साथ साथ जिन्होंने इंश्योरेंस किया है, ऐसे 45 लाख हमारे पास किसान हैं। इन 45 लाख किसानों को एक बहुत ही, अगर हम लोग कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले तब भी इनको हेक्टरी 15,000 से 17,000 रुपए मिल सकते हैं, और करीब 5,000 से 10,000 करोड़ रुपया ये इंश्योरेंस के माध्यम से हमारे किसानों को मिलेगा। तो उसकी भी व्यवस्था हमने की है। कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो 29 जिले हमारे प्रभावित है, 253 तालुके हमारे प्रभावित है, और करीब करीब 2059 जो हमारे मंडल है वो इसमें प्रभावित हुए हैं। तो यहां पर अलग अलग प्रकार के उपाय हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ नॉर्मली जब अकाल पड़ता है उस समय जो उपाय योजनाएं की जाती है, उन उपाय योजनाओं को इस समय हमने लागू किया है। उसी जीआर को इसके साथ हम लोगों ने लागू किया है। तो जिसमें जो हम लोग लैंड रेवेन्यू लेते हैं उसमें, या जो एक कर्जा होता है उसमें जो छूट देनी पड़ती है, उसकी वसूली में किसानों से हम बिजली का, तो अभी हमने बिजली मुफ्त की है तो उसमें तो कोई वसूली का सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसे कई बच्चों के लिए उनके जो परीक्षा शुल्क है उसमें छूट देना है, ये सारे उपाय हम लोगों ने किए हैं। कुल मिलाकर हमारा ये प्रयास है कि जो हमारे किसान हैं उन किसानों को हम लोग अपने पैरों पर वापस खड़ा कर पाए। देखिए, किसानों को जो मानसिक रूप से तकलीफ होती है, जो आर्थिक रूप से तकलीफ होती है,
वो दोनों 100% उसका कंपेंसेशन कोई कर नहीं सकता, लेकिन कम से कम सरकार किसानों के पीछे खड़ा रहकर उनको रबी के लिए और अगले सीजन के लिए खड़ा कर पाए, इस दृष्टि से हमने इस पैकेज के निर्माण किया है।